हेलो एवरीवन। आज एमएस एक्सेल पर वी लुकअप यूज़ करते समय हमें कौन सी गलतियों से बचना चाहिए, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले वी लुकअप क्या है। वी का मतलब है वर्टिकल। तो आपको वर्टिकली अगर कुछ वैल्यू ढूंढनी है और आपका टेबल कुछ इस तरीके से वर्टिकली जिसमें वैल्यूज़ अरेंज्ड है अगर बना हुआ है तो आप वैल्यूज़ को ढूंढ सकते हैं आसानी से। अगर ये बहुत बड़ा टेबल भी होता तो आप आसानी से कोई भी वैल्यू को ढूंढ सकते थे। मान लीजिए आपको किसी फ्रूट का प्राइस चाहिए तो आप फटाफट से वी लुकअप के ज़रिए उसको ढूंढ सकते थे। तो वी लुकअप काम कैसे करता है, ये फॉर्मूला है इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले आपको क्या ढूंढना है, जैसे मान लीजिए आपको ऑरेंज ढूंढना है तो सबसे पहले आएगा ऑरेंज, कॉमा, कहाँ से कहाँ तक। तो ये आपका टेबल का रेंज होता है। मान लीजिए आपका ये पूरा टेबल है, ठीक है। तो इसका रेंज होगा ये पहले एलिमेंट से लेकर लास्ट एलिमेंट तक। तो या तो आप इस पर क्लिक करके इसे ड्रैग करके पूरा टेबल सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप ये फर्स्ट एलिमेंट A2 यहाँ पे क्लिक करते हैं, आपको ये एलिमेंट का सेल नंबर बता देगा, ये है A2। और लास्ट एलिमेंट का सेल नंबर है यहाँ पर C11। तो आपको या तो फिर आपको ये लिख देना है। तो आपको क्या लिखना होगा, A2:C11, कहाँ से कहाँ तक वो आपका रेंज हो जाएगा, कॉमा। आपको किसे ढूंढना है, मान लीजिए आपको रेट चाहिए, प्राइस चाहिए, तो यह है आपका कॉलम नंबर 3। ये हो गया कॉलम 1, ये हो गया कॉलम 2, कॉलम 3। तो आपको कॉलम 3 चाहिए तो आपको 3 लिखना पड़ेगा। और मान लीजिए वैसे ही आपको फ्रूट के लिए अगर आपका डिलीवरी कोड चाहिए तो आपको कॉलम 2 लिखना पड़ेगा। तो आपको नंबर 2 देना पड़ेगा क्योंकि कॉलम का नंबर दिया जाता है। फिर उसके बाद लास्ट में आता है ज़ीरो। ज़ीरो क्योंकि आपको एकदम सेम मैच चाहिए, उसके लिए एकदम एग्जैक्ट रेट चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू के लिए आपको ज़ीरो लिखना पड़ता है। तो अभी हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। जैसे हमें ऑरेंज जैसे हमें ऑरेंज का रेट चाहिए, प्राइस चाहिए, तो हम लिखेंगे इक्वल टू वी लुकअप का फॉर्मूला ब्रैकेट ओपन। हम क्या ढूंढना चाहते हैं, ऑरेंज, तो ऑरेंज पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं या तो यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं, कोई एक जगह पर कर सकते हैं आप क्लिक। उसके बाद कॉमा। फिर आपको कहाँ से कहाँ तक वैल्यू ढूंढनी है, आपका टेबल का रेंज यह है आपका A2 से लेकर C11 तक। तो आप या तो मैनुअली टाइप कर सकते हैं A2:C11, ठीक है। ये आपका मैनुअली आपने टाइप कर दिया, नहीं तो आप इसकी जगह पर इसको ऐसे पहले एलिमेंट पे क्लिक करके इसको ऐसे ड्रैग करके पूरा टेबल सेलेक्ट कर सकते थे। तो ये देखिए उस हालत में भी ये रेंज अपने आप सेलेक्ट कर लेता है, ठीक है। तो उसके बाद तीसरा नंबर पे क्या आता है, आपको कौन सी कॉलम का वैल्यू चाहिए। ये कॉलम 2 में आपको डिलीवरी कोड मिलेगा, कॉलम 3 में आपको प्राइस मिलेगा। तो हमें क्या चाहिए, प्राइस। तो कॉलम नंबर क्या है, 3 है, तो हमें 3 लिखना पड़ेगा। और वैसे ही अगर डिलीवरी कोड चाहिए होता है तो हमें 2 लिखना पड़ता। तो हमने 3 लिख दिया, कॉमा, लास्ट में ज़ीरो। ज़ीरो क्योंकि हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए। फॉल्स फॉल्स हमारा होता है ज़ीरो से, ठीक है। तो ये ब्रैकेट क्लोज। तो आपको क्या मिलेगा, ऑरेंज का प्राइस मिल जाएगा 29। ये देखिए प्राइस मिल गया। और जैसे मान लीजिए अगर आपको ऑरेंज ढूंढना है और आपको इस पर क्लिक नहीं करना है तो आप मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं। तो वो कैसे होगा, ऑरेंज आपको ऐसे टाइप करना है, लेकिन इसे टाइप करने से भी आपको एरर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि वो बोल रहा है अगर नेम है तो आपको एज अ स्ट्रिंग अगर उसको ट्रीट करवाना है तो आपको डबल कोट्स देना ज़रूरी है। तो आपको डबल कोट्स देना है, तो आपका वैल्यू आ जाएगा 29, ठीक है। ये एरर होता है जो हम लोग कॉमनली करते हैं। और इसमें कुछ भी आपका केस सेंसिटिव नहीं है, ध्यान रखिए केस सेंसिटिव नहीं है। तो आप कैसे भी देंगे उसको ऑरेंज, आप कुछ भी कैपिटल लेटर लिखिए, स्मॉल लिखिए, बस वो स्पेलिंग सेम होनी चाहिए। वो कैपिटल स्मॉल सबको वो अपने आप रीड कर लेगा, तो इस हालत में भी आपका वैल्यू आ जाएगा। तो ये वो कॉमन गलती है जो सब करते हैं। तो ऐसे करके हम कोई भी बड़े डेटा को हम लोग ढूंढ सकते हैं। वैसे ही आपको अगर डिलीवरी कोड चाहिए था तो आपको इधर पे तीसरी कॉलम की जगह दूसरा कॉलम देना चाहिए, दूसरा कॉलम नंबर, उससे आपका क्या है, ऑरेंज का डिलीवरी कोड आ जाएगा। वो है हमारा 2। 2 देते ही देखिए ये हमारा क्या आ गया,
डिलीवरी कोड, डिलीवरी कोड आ गया हमारा जैसे ही हमने कॉलम नंबर 2 दिया। ठीक है, तो ये ऐसे काम करते हैं। ऑरेंज का डिलीवरी कोड आ चुका है। तो अब उसी तरह मान लीजिए अगर आपको डिलीवरी कोड के लिए फ्रूट चाहिए और बहुत बड़ा टेबल है, आपको बस डिलीवरी कोड पता है, आपको ये नहीं पता फूड कौन सा है, तो डिलीवरी कोड के लिए अगर आपको फ्रूट चाहिए, फ्रूट का नाम चाहिए, तो आपको क्या करना होगा? सेकंड कॉलम के लिए हम लोग कभी भी फर्स्ट कॉलम में नहीं ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो उस हालत में आपको क्या करना होगा, ये पूरा कॉलम को आपको कॉपी करना पड़ेगा। ठीक है, कंट्रोल सी, आप यहाँ पे जैसे ही दबाएंगे कंट्रोल सी, आपका कॉपी हो जाएगा पूरा कॉलम। उसके बाद आपको यहाँ पर इंसर्ट कर देना है एक और कॉलम को, नहीं तो आपको नए शीट पे आ जाना है, यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद ये पूरा टेबल आपको कॉपी कर लेना है, कंट्रोल सी, पूरा टेबल आपका कॉपी हो गया। तो उसके बाद आप फिर से वही फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपको 1190 डिलीवरी कोड के लिए उसका फ्रूट चाहिए, तो आप फिर से वो फॉर्मूला लगाइए, इक्वल टू वी लुकअप वाला। इक्वल टू वी लुकअप। ठीक है, इसको हम अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, तो आप आराम से इसको समझ लीजिए। एक बार आपको समझ में आ गया तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो वी लुकअप जैसे आपका डिलीवरी कोड 1198 है, तो हमें क्या ढूंढना है? 1198 आप टाइप भी कर सकते हैं, क्योंकि एक स्ट्रिंग नहीं है तो आप सीधा बिना कोट्स के टाइप कर सकते हैं, नहीं तो इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। कॉमा, आपका रेंज, ये टेबल को आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद कॉमा, फिर आपको क्या कौन सा कॉलम का वैल्यू चाहिए? हमें चाहिए सेकंड कॉलम का। ठीक है, हमें चाहिए सेकंड कॉलम का वैल्यू, तो सेकंड कॉलम के लिए हम लोग लिखेंगे 2 कॉमा 0, क्योंकि हमें सेम एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। और एंटर प्रेस करते ही ये देखिए हमें पाइनएप्पल मिल जाएगा, ये मिल गया हमें पाइनएप्पल। तो हमें डिलीवरी कोड के लिए पाइनएप्पल मिल गया। कभी भी याद रखिए वी लुकअप आपको अगर यूज़ करना है तो वो हमेशा पहली कॉलम पर ही यूज़ होता है। आपको पहली कॉलम के लिए आप कुछ भी ढूंढ सकते हैं, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता आपको सेकंड कॉलम के लिए कभी कोई फर्स्ट कॉलम की वैल्यू ढूंढने का मौका मिल जाए। वी लुकअप अपने से अगली किसी भी कॉलम को ढूंढ सकता है, और जिस कॉलम को आपको ढूंढना है, जिस कॉलम में से आपको वैल्यू को ढूंढना है, वो आपका होगा कॉलम नंबर 1। ठीक है, और आपको वैसे ही इस डिलीवरी कोड के लिए अगर प्राइस चाहिए, तो ये होगा आपका कॉलम नंबर 1, ये होगा आपका कॉलम नंबर 2। ठीक है, ये होगा 1, ये होगा 2, उस हालत में अगर आपको डिलीवरी कोड के लिए प्राइस चाहिए तो फिर ये हट जाएगा, ये होगा कॉलम 1, ये होगा कॉलम 2। तो देखिए जैसे आपको इस डिलीवरी कोड के लिए 1198 के लिए आपको चाहिए प्राइस, तो उस हालत में क्या होगा? ये हटाइए, यहाँ पे 1198 टाइप कर सकते हैं हम। उसके बाद ये हमारा रेंज, इसको करेंगे हम डिलीट, रेंज होगा हमारा ये टेबल। ठीक है, उसके बाद हमें कौन सा कॉलम का वैल्यू चाहिए? हमें प्राइस चाहिए, तो ये क्या था? हमारा कॉलम 1 था, ये होगा हमारा कॉलम 2। तो हमारा आ गया कॉलम 2 और हमें चाहिए एग्जैक्ट वैल्यू, तो हमने लिखा 0। ठीक है, अब एंटर प्रेस करते ही आपका 1198 के लिए प्राइस है 34, आपको 34 आंसर मिल जाएगा। ये देखिए, तो ये वो गलतियां हैं जो हमें दोहराने से बचना है। ठीक है, उसी तरह अगर ये टेबल आपका कहीं भी हो बीच में, जैसे मान लीजिए आपका टेबल यहाँ पर है, ठीक है, तो उस हालत में ये होगा आपका कॉलम नंबर 1। ठीक है, ये होगा कॉलम 1, ये होगा कॉलम 2, ये होगा कॉलम 3। आपको अगर इसके लिए सर्च करना है तो ये ऐसे होगा।
और इस कॉलम के लिए सर्च करना है तो ये होगा कॉलम नंबर 1, ये होगा कॉलम नंबर 2। जैसे आपको फ्रूट्स निकालना है तो आपको इस कॉलम को कट करना पड़ेगा, इसके आगे पेस्ट करके फिर आप इसके लिए आप वैल्यू ढूंढ सकते हैं यहाँ पे कॉलम 1 में, 2 में, 3 में। ठीक है, ऐसे मत दिक करना कि आपने इसको कॉलम 1 ले लिया, इसको 2, 3, 4, ये कॉलम 5, ऐसे नहीं होता है। जहाँ से आपका टेबल स्टार्ट हो रहा है वो आपका कॉलम 1 होता है। ठीक है, जहाँ से आपका टेबल स्टार्ट हो रहा है वो आपका होता है कॉलम नंबर 1। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट कीजिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस, टेक केयर।